कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। संसद का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था, मानो हवा में तनाव और तीखे तंज की बिजलियां चमक रही हों। समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन, जो कैराना लोकसभा सीट से अपनी सादगी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जब माइक पर आईं तो हर किसी की नज़रें उन पर टिक गईं। यह कोई साधारण भाषण नहीं था, बल्कि एक ऐसा दहाड़ता हुआ बयान था जिसने न सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि भाजपा के सांसदों को भी बेचैन कर दिया। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान इकरा हसन ने जैसे ही बोलना शुरू किया, संसद में सन्नाटा पसर गया। लेकिन यह सन्नाटा ज़्यादा देर नहीं टिका। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल की टाइमिंग की। अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी कि हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाद दिया गया। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। भाजपा के कुछ सांसदों ने बीच में टोकना शुरू किया, लेकिन इकरा हसन रुकी नहीं। उनकी आवाज़ में एक जोश था, एक ठहराव था जो जनता के दर्द को बयां कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाई और फिर सौगात में यह बिल लाया गया और फिर एक शेर के साथ माहौल को और गरमा दिया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। इकरा हसन ने बिल के खिलाफ अपनी बात रखते हुए गरीब मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया, जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चलाती हैं। उन्होंने कहा, इस बिल के आने से लाखों गरीब लोग सड़कों पर आ जाएंगे। यह सुनते ही भाजपा के खेमे में फिर हलचल हुई। कुछ सांसदों ने तंज कसने की कोशिश की, लेकिन इकरा हसन ने बिना रुके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा, यह आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है और कानून के सामने बराबरी की बात करता है। सरकार की दोहरी नीति पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछा, महिलाओं के हक के लिए सरकार ने ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंढोरा हर सदस्य पीट रहा है। यह सुनते ही भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई। एक ने कहा, ऐसा मत बोलिए कि कोई महिला नेता नहीं है। लेकिन इकरा ने पलटवार करते हुए कहा, अफसोस, आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नेता नहीं है, वरना उसकी बात पर यकीन भी करते। भाजपा के सांसदों की टिप्पणियां जारी रहीं, लेकिन इकरा हसन अपने पूरे जोश में थी। उन्होंने कहा, इस बिल से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा, यह सिर्फ मीडिया में नैरेटिव चलाने की कोशिश है। और फिर अंत में एक और दमदार शेर पढ़कर सबको चुप करा दिया, कागजों की कैद में सिर्फ नाम रह जाएंगे, वह जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगात है मोदी साहब। यह सुनते ही संसद में तालियां गूंज उठी। विपक्ष ने उनकी हिम्मत की दाद दी तो भाजपा खेमे में खामोशी छा गई। यह भाषण न सिर्फ संसद में चर्चा का विषय बना, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इकरा हसन की बेबाकी की गूंज सुनाई दी। यह एक ऐसा पल था जो न सिर्फ राजनीतिक हंगामे का गवाह बना, बल्कि एक सांसद के जज्बे को भी सामने लाया, जिसे सुनकर हर कोई कह उठा, वाह क्या बात कही।